दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौतम माझी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ठाकरे जो मुंबई का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। उस खत में उन्होंने बताया कि कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, परीक्षा कैंसिल करने के, रद्द करने के बारे में खत लिखा है। उन्होंने क्या बताया, चलिए विस्तार से देख लेते हैं इस वीडियो में। The need of the hour was to have uniform guidelines in respect of cancellation of examination, Thakre said, adding the pandemic has created many challenges for students pursuing higher education. उन्होंने खत में ये लिखा है कि इस सिचुएशन में बहुत सारे राज्यों में एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है, मगर कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइंस नहीं है। मतलब मान लीजिए कि अगर बंगाल में जो एग्ज़ाम अगर कैंसिल होगा तो उसका जो गाइडलाइंस है, मुंबई और दिल्ली और बहुत सारे स्टेट में जब एग्ज़ाम कैंसिल होगा, वो गाइडलाइंस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई समानता नहीं है। ये समानता ले आने के लिए ये ठाकरे ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है, और उसने ये भी बताया चिट्ठी में कि इस टाइम पे जो कोरोना वायरस का पैंडमिक जो फैल चुका है देश भर में, तो छात्रों जो स्टूडेंट्स लोग जब हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, उस लोगों का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए तो ये डिसीजन लेना चाहिए। इस बारे में मेरा एक बात भी है, मैं हर वक्त ये चाहता हूँ, देख लीजिए आप अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हो और जिस सेमेस्टर में आप हो, सेमेस्टर सिस्टम पूरे भारत में चल रहा है, मगर द प्रॉब्लम जो है, देख लीजिए कि आपका जो जिस राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ पे उस राज्य का जो यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेबस डिफरेंट है। ऐसे कि कोई सिलेबस में कोई समानता नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में जो पढ़ रहा है, बंगाल में जो सेमेस्टर उन्हें पढ़ा रहा है एक सब्जेक्ट का, वही दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में डिफरेंट सिलेबस पढ़ा रहा है। तो सेमेस्टर सिस्टम अगर होगा पूरा देश में तो यूनिफॉर्मिटी ले आना चाहिए, मगर ये हमको नहीं मालूम क्यों नहीं ले आते हैं। और ये भी एक दिक्कत है कि मार्किंग सिस्टम, किसी को ऊपर हो रहा है कि 100 मार्क्स में एग्ज़ाम, किसी को ऊपर हो रहा है 65 मार्क्स का एग्ज़ाम। तो ये क्यों होगा? अगर सेमेस्टर सिस्टम आप लेके आए हो तो सभी के लिए एक रूल होना चाहिए ना, तो तभी तो अच्छा होगा कि कोई, अगर आपको 100 मार्क्स में ये फुल मार्क्स 100 है, किसी को 65 है, किसी को 75 है, ये कैसे चलेगा? इसके ऊपर आई थिंक यूनिफॉर्मिटी ले आना चाहिए, मार्क्स के ऊपर भी एज वेल एज सिलेबस के ऊपर भी। और जो ठाकरे ने जो बोला है, जो चिट्ठी में जो बोला, चलिए देख लेते हैं विस्तार से, क्या चिट्ठी लिखा है। ये तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है चिट्ठी लिख के। Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has requested Prime Minister Narendra Modi to instruct relevant apex bodies to cancel final year or semester examinations of professional courses in view of the outbreak of coronavirus. महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है, मुंबई का हम बताएं, मुंबई का नहीं है, महाराष्ट्र का। आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुंबई कम्स अंडर महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिख के ये रिक्वेस्ट किया है टू रेलिवेंट एपेक्स बॉडीज़ को, जो जिस का सब्जेक्ट का जो सर्वबृहत जो बॉडीज़ है, उसको ये अनुरोध जनाने के लिए कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और सेमेस्टर एग्ज़ाम भी प्रोफेशनल कोर्स का कैंसिल कर दे इस कोरोना वायरस का चलते हुए। In a letter to Modi dated June 25th, Thackeray said, considering the current COVID-19 situation, इस COVID-19 के हालात को देखते हुए, the State Disaster Management Authority in a meeting on June 18 में मुंबई का जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो एक मीटिंग बुलाए थे। उसके ऊपर ये डिसीजन लिया गया है कि डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट फाइनल ईयर और सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ नॉन प्रोफेशनल एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्सेज एंड अवार्ड डिग्रीज to students based on a formula to be decided by the universities. और ये भी डिसीजन लिया गया कि कोई फाइनल ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफ नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल कोर्स दोनों का एग्ज़ाम नहीं होगा, और अवार्ड डिग्रीज और स्टूडेंट को इसमें जो दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा बेस्ड ऑन ए फार्मूला टू बी डिसाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगा कि कैसे किस फार्मूला के ऊपर बेस करके स्टूडेंट लोगों को डिग्री दिया जाएगा। ये डिसीजन लिया गया था उस मीटिंग में।
Further, an option would be given to students who want to take examinations whenever they are held, he said. और उन्होंने ये भी बताया कि और एक ऑप्शन भी स्टूडेंट लोगों को दिया जाएगा कि अगर कोई एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, अगर कोई चाहते कि उसका जो मार्क्स आया है वो उसमें नाखुश है, तो वो एग्ज़ाम में बैठ के उसके मार्क्स एनहांस कर सकते हैं वो. At the meeting, it was also decided to get the decision in respect of professional courses endorsed by the respective apex authorities since they regulate this course, the chief minister said. उस मीटिंग में ये भी डिसीजन लिया गया कि टू गेट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, जो प्रोफेशनल कोर्सेज चलता है, जो रिस्पेक्टिव एपेक्स बॉडी है, उसको भी ये दे रेगुलेट दिस कोर्सेज, उसको भी ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. These apex bodies include the All India Council for Technical Education, और ये apex body के अंदर रहता है, पढ़ता है AICTE, Council for Architecture, COA, Pharmacy Council of India, PCI, Bar Council of India, BCI, National Council for Teachers Education, NCTA, National Council for Hotel Management and Catering Technology, NCHMCT. I request you to instruct the national level apex authorities to endorse the decision of the state government regarding cancellation of final year or final semester of professional courses to issue necessary guidelines to universities in this regard, ठाकरे said in the letter. ठाकरे ने उन खत ने ये लिखा कि हम आपको ये अनुरोध करते हैं कि नेशनल लेवल जो एपेक्स अथॉरिटी है, जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, उसको आप ये इंस्ट्रक्ट करें कि एक सिद्धांत, एक डिसीजन एंडोर्स करने के लिए सभी राज्य सरकार को ये परीक्षा जो रद्द कर दिया जाएगा, जो रद्द करने का माफिक जो एग्ज़ाम, जो रूल्स रेगुलेशन होगा, वो सभी के लिए एक हो, मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स और प्रोफेशनल कोर्सेज टू इशू नेसेसरी गाइडलाइंस, उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ को नेसेसरी गाइडलाइंस देने के लिए उन्होंने उनके खत में बताया है. Thakre says students and parents are concerned about the final year or semester examination of the academic year 2019-20 and commencement of the next academic year in view of the prevailing coronavirus crisis. उन्होंने ये भी बताया कि स्टूडेंट्स और उसके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स एज वेल एज जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो पढ़ता है उसका भी पेरेंट्स बहुत चिंतित है इस सेमेस्टर को, एकेडमिक ईयर 2019 को लेके, और उसके बाद जो एकेडमिक ईयर आएगा उसका भी क्या होगा ये कोरोना वायरस के चलते हुए. The present atmosphere caused by the COVID-19 pandemic is not conducive to conduct examination or classes in educational institutes, the Chief Minister said. मुख्यमंत्री ने और ही बताया कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसके ऊपर, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये इस टाइम में एग्जामिनेशंस, परीक्षा लेना और क्लासेस कराना एजुकेशन इश्यूज़ में कभी भी संभव नहीं है. The need of the hour was to have uniform guidelines in respect of cancellation of examination, Thakre said, adding the pandemic has created many challenges for students pursuing higher education. और जैसे कि मुख्यमंत्री ने ये बताया कि एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ज़रूरी है, ये हम भी मानते हैं. अगर हम सोचते कि आप भी ये मानोगे कि ये यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होना चाहिए कि बंगाल में एक हो, गुजरात में एक हो, तमिलनाडु में एक हो, कर्नाटक में एक हो. जैसे होगा पूरा देश में एक ही गाइडलाइंस होना चाहिए और एक ही सिलेबस भी होना चाहिए, ये भी मेरा मानना है. एक सिलेबस होना चाहिए, एक तरफ से एग्ज़ाम होना चाहिए. क्यों ऐसा होगा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो डिफरेंट होगा, उसका बगल में जो यूनिवर्सिटी है उसका यूनिवर्सिटी से क्यों ये होगा कि इसका जो मार्किंग सिस्टम डिफरेंट होगा दूसरे यूनिवर्सिटी से? ये होना नहीं चाहिए. सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जैसे एक होना चाहिए, उसके बाद ये मार्किंग सिस्टम भी एक होने का ज़रूरी है, ऐसे हम मानते हैं. क्या आप भी ये मानते हैं? चलिए कमेंट कर में बताइए. अच्छे रहिए. यहाँ पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और आपके पास हम आएंगे दूसरा वीडियो लेके. अच्छे से रहिए, बाद में बात होगा. चलिए टाटा.